एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि हम पूरे ईयर कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन आता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है जो हम ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे इस वीडियो में कि टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा अपडेटेड हिंदी सिलेबस। तो हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमारी टेक्स्ट बुक में, ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में और टेक्स्ट बुक में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, जो हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट कि हमें बुक्स कैसी लेनी है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमारे क्या क्या रिसोर्सेज है, कैसी कौन सी बुक्स लेनी है जिनसे हम पढ़ सकते हैं। थर्ड है हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, बोर्ड एग्जाम पैटर्न में मैंने जैसे बोला कि एग्जाम पैटर्न में हम देखेंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज़ें हम एग्जाम पैटर्न में देखने वाले हैं। स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड कि हम पूरे ईयर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे पढ़ाई करते समय, अपने टॉपिक्स को कवर करते समय। ऑनलाइन वेज ऑफलाइन प्रिपरेशन की, हमें ऑनलाइन कैसे प्रिपरेशन करनी है और ऑफलाइन कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा अपडेटेड हिंदी सिलेबस कि हिंदी में क्या क्या सिलेबस है, कौन सी बुक है। दो हिंदी के एक है हिंदी एंटायर और हिंदी कंपोजिट वाले बच्चे, ठीक है। तो जो हिंदी एंटायर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वाली बुक है लोक भारती, जिसका फ्रंट पेज ऐसा होगा, ठीक है। अब इसमें सिलेबस क्या क्या है। पहली इकाई, हमारा जो सिलेबस है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है पहली इकाई में और फिर दूसरा दूसरी इकाई। दोनों में ही 11-11 चैप्टर हैं, जो टोटल 22 चैप्टर्स हमारे होते हैं जो हमें पूरे ईयर पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारा पहली इकाई में चैप्टर्स हैं भारत महिमा, लक्ष्मी, वहारे हमदर्द, मन, गोवा, गिरधर नागर, खुला आकाश, गजल, रीढ़ की हड्डी, ठेस और कृषक गान। दूसरी इकाई में हमारे आ जाते हैं महर्षि जलद, दो लघु कथाएं, श्रम साधना, छापा, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, हम इस धरती की सतित हैं, महिला आश्रम, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा लिखता रहूंगा, बूढ़ी काकी, क्षमता की ओर। तो ये सारे चैप्टर जो हिंदी एंटायर वाले बच्चे हैं उनकी बुक लोक भारती, उसमें ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिंदी कंपोजिट वाले बच्चे जिनकी बुक का नाम होगा लोकवाणी, ठीक है। लोकवाणी का जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये भी जो है इसका भी सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। इन दोनों में 8 और 8 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर पूरे होंगे जो हम पूरे ईयर में पढ़ेंगे। सबसे पहला है पहली इकाई का सोधी सुगंध, सोया हुआ आदमी, सफर का साथी और सिरदर्द, जिन ढूंढा, अनोखे राष्ट्रपति, ऐसा भी होता है, दो लघु कथाएं और कर्मवीर। दूसरी इकाई के चैप्टर्स हैं मातृभूमि, कलाकार, मुकदमा, दो गजलें, चार हाथ चांदना, अति सोहत शामजू, प्राकृतिक संवाद और ऐसा वसंत कब आएगा। तो ये हमारे हिंदी कंपोजिट वाले बच्चों की जो लोकवाणी पुस्तक है उसका ये सिलेबस है, ठीक है। अब आपको टेक्स्ट बुक का समझ में आ गया कि टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज कैसा है और उसमें क्या क्या सिलेबस है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रामर का। जो ग्रामर के चैप्टर्स हैं वो हिंदी एंटायर वाले बच्चे और हिंदी कंपोजिट वाले बच्चे, इन दोनों के लिए ही सेम है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स अलग अलग है, वो टॉपिक सबके सेम ही रहेंगे। ये मैंने नवनीत की बुक का लिया हुआ है व्याकरण में। आप चाहें तो और जो भी आपको बुक्स बहुत इजी लगती हैं नवनीत के अलावा, आपको लगता है कि उसकी लैंग्वेज बहुत इजी है या उसको पढ़ने में आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब व्याकरण में क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहला है संज्ञा, सर्वनाम, संधि, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, मुहावरे, कारक, विराम चिन्ह, काल परिवर्तन, वाक्य के भेद और वाक्य शुद्धिकरण। इसके अलावा एक विशेषण है, ठीक है। विशेषण टॉपिक भी आपका होगा जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सारे आ जाएंगे आपके शब्द भेद में, ठीक है। क्लियर है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं भाषा अध्ययन में, व्याकरण में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं
उपयोजित लेखन मतलब जो राइटिंग स्किल्स है वो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आता है, सबसे पहला होगा हमारा पत्र लेखन, जिसमें दो टाइप के पत्र होंगे, सबसे पहला अनौपचारिक और फिर औपचारिक। इसमें हम उसका फॉर्मेट देखेंगे, किस तरीके से हमें लिखना है, किस तरीके से पत्र को इफेक्टिव बनाना है, क्या चीज़ें लिखनी है क्या नहीं लिखनी है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। गद्य आकलन, वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन और फिर निबंध लेखन, ये सारी चीज़ें हम उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल्स में देखने वाले हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। ठीक है, हमें राइटिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करने में फोकस करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है और कौन से आपको लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक खरीदनी है। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक भी आप वो खरीदना, मतलब टेक्स्ट बुक आप न्यू खरीदना, किसी भी बच्चे की पुरानी मत लेना, क्योंकि जो नए बुक से पढ़ने में मज़ा आता है वो पुराने बुक से पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। और फिर एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप पुरानी बुक जब लेते हो ना तो उसमें बहुत सारे बच्चे पहले से ही उसमें बहुत टिक्स वगैरह होते हैं और बहुत सा कुछ ड्राइंग वगैरह की होती है, तो जो चीज़ वो ना हमें डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ने से। ठीक है, और बहुत से हर जगह लाइनिंग और डॉट और टिक होने से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है कि ये, और बहुत सारी चीज़ें जो क्या होती है वर्ड्स भी क्लियर नहीं होते हैं पुरानी बुक में। तो सब लोग ज़्यादातर नहीं, सारे ही बच्चे कोशिश करना कि आप लोग न्यू बुक लो और न्यू टेक्स्ट बुक से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करो। नेक्स्ट, डाइजेस्ट में नवनीत, टारगेट और मास्टर की, आपको जो भी बुक अच्छी लगती है, जिसमें भी आपको लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा उसका मटेरियल है और ईजी लैंग्वेज है, आप वो बुक्स ले सकते हो। नेक्स्ट, एक्सरसाइज आंसर और सेल्फ मेड नोट्स। एक्सरसाइज आंसर मतलब जो भी हमारे आंसर्स वगैरह एक्सरसाइज में होंगे, हम सबसे पहले तो उन्हें ही कवर करेंगे। ठीक है, उन्हें सारे अच्छे से आंसर्स वगैरह करने के बाद हम किसी नेक्स्ट बुक को प्रेफर करेंगे। टेक्स्ट बुक और ग्रामर के बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेल्फ मेड नोट्स। जो भी हम टॉपिक्स करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, उसके आप सब लोग अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाना, जिससे आपको पढ़ने में इजी रहेगा और खुद की लिखी हुई हैंडराइटिंग में पढ़ना इजी रहता है एज कम्पेयर टू किसी और की लिखे हुए नोट से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है समवन हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू। इसके अलावा आपको कोई, आप अपना ऐसा मेंटोर बनाओ, या फिर वो कोई भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके पास में कोई हो, आपके घर में कोई हो, जो आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए और चीज़ें समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अब हम अपने बैच की बात कर लेते हैं कि क्लास 10th में कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसा बैच है। तो हमारे बैच का नाम है आरंभ 3.0, जो 2024 से 2025 तक होगा। इससे पहले जो बैच था उसका नाम था आरंभ 2.0। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे। अब हमारी टीम की बात कर लेते हैं कि हमारी क्या टीम में कौन कौन से टीचर आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो रिजल्ट की बात करते हैं पहले, कि रिजल्ट हमारा इससे पहले जो बच्चे थे उसमें से 4 से 5 और प्लस में ही ले लो, 4 या 5 से ज़्यादा ही बच्चे थे जिन्होंने 100 स्कोर किया था हमसे पढ़ के ही। जो आरंभ बैच में 2.0 थे उनने 4 से 5 से ज़्यादा ही बच्चे थे जिन्होंने 100 स्कोर किया था। फिर कुछ बच्चों ने 95, कुछ बच्चों ने 90, 85 और 80 प्लस वाले तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे थे। इससे कम बहुत हार्डली किसी के मार्क्स आए होंगे। ठीक है, तो कोशिश करना है। और ये सिर्फ कैसे था कि हमने बहुत मेहनत की और बच्चों ने भी पढ़ाई में बहुत मेहनत की, मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ और इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, पढ़ाई पे पूरा फोकस्ड रहे और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा, अपनी क्वेरीज को पूछा और जो भी डाउट थे वो उन्होंने हमसे क्लियर करे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारी टीम की बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी टीचर क्या पढ़ाएंगी। ठीक है, जैसे नीलिमा रॉय मैम है, वो आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाएंगी। मैं कोमल दीक्षित आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। और फरीन मैम है जो आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाएंगी मराठी में। ठीक है, और योगेश सर हैं वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। चंद्रशेखर सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और शुभम सर को तो आप जानते ही हैं, वो आपको साइंस और मैथ्स ये दोनों ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे एक
शैलेश सर हैं जो आप लोगों को संस्कृत पढ़ाएंगे। ओके, अब हमारे बैच के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हम ये इन पे बात कर लेते हैं कि इस बैच के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं ऑन ईच एंड ऑफ एवरी टॉपिक। लाइव क्लासेस में हम एक एक टॉपिक कवर करते हैं, टॉपिक के जो सब टॉपिक्स हैं वो सारे भी बहुत अच्छे से एक एक चीजें आपको बताते हैं, एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट सिलेबस हम कंप्लीट करवाते हैं पूरा, ठीक है। एक्सेस ऑन मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आप किसी में भी हम क्लासेस ले सकते हो, एंड्रॉयड फोन वगैरह में या टैबलेट में या पीसी में, किसी में भी आप ये क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्लास, आपको सारी ईच और एवरी क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो हमारे ऐप में ही होंगी। नेक्स्ट, चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा कि चैप्टर खत्म होने के बाद हम डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे कि हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें किस बच्चे को क्या डाउट आ रहा है, क्या समझ में नहीं आया है, तो इससे रिलेटेड भी हम सारे सेशंस लेंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद लाइव रिवीजन बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले हम सारे टॉपिक्स का, सारे चैप्टर का रिवीजन करेंगे अच्छे से, ताकि में आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो रिकॉल हो जाए, टॉपिक एक बार रिकॉल हो जाए सारे और आपको पेपर में दिक्कत ना हो। पर्सनल मेंटोरशिप बाय शुभम झा, ठीक है, तो शुभम झा सर के थ्रू आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज वगैरह भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये बैच पूरे 15,000 रुपये में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या ये 15,000 ही देने पड़ेंगे आपको, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% ऑफ है, जिसमें आपको 15,000 ना देके आपको सिर्फ 7,500 रुपये ही देने हैं। ये सिर्फ 100 बच्चों के लिए है स्टार्टिंग, तो जितने जल्दी एडमिशन आप लोगे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको 50% ऑफ मिलेगा और आधे में ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो जी और नीट के फाउंडेशन कोर्स हैं वो भी आपको इसी में इंक्लूड मिलेंगे, आपको इसी 7,500 रुपये में ये दोनों चीज़ें मिले, जी और नीट फाउंडेशन के कोर्सेज भी मिलेंगे। उसके बाद जो हमारी टेस्ट सीरीज हैं वो 499 में मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अब जो टेस्ट सीरीज है इसके और ये जी नीट फाउंडेशन जो कोर्स है, ये दोनों ही कोर्स आपको एकदम फ्री है, जो आपको उन्हीं 7,500 रुपये में मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो बच्चे अगर ये जी और नीट वाला कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ 6,000 रुपीज़ हैं, ठीक है। उनके लिए उन्हें 7,500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ 6,000 रुपये देने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारा कोर्स है टाइम मैनेजमेंट का, जो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये 199। और जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का है, जिसमें हमारी बहुत बेसिक सी ग्रामर आप लोगों को बताई गई है, 999 का। तो ये दोनों कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं उसी 7,500 रुपये में। और 7,500 में भी अगर आप फाउंडेशन कोर्स नहीं लेते हैं तो वो आपको सिर्फ 6,000 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, अब ये टोटल मिला के हमारे कितने हो जाते हैं, 18,500 रुपये हो जाते हैं ये सारे कोर्सेज का मिला के, ठीक है। ये सारे कोर्सेज का मिला के हमारे हो जाते हैं 18,500। तो क्या आपको पूरे 18,500 रुपये देने हैं? नहीं, पूरे 18,500 रुपये नहीं देने। ये आप लोगों को कोर्स मिलेगा सिर्फ 7,500 रुपये में। क्लियर है? नेक्स्ट अब देख लेते हैं जो मोस्टली बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमें ये कोर्स क्यों, हमें ये बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए, हु शुड ज्वाइन दिस बैच, और किसे ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप 10th क्लास में हैं और आपका एम है कि आपको 90 प्लस लाने हैं बोर्ड एग्जाम में, आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं और आप चाहते हैं कि आपको 90 प्लस लाना है, तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना ही चाहिए, ठीक है।
उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ये जो भी क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे होंगी कि ऐप पे होंगी। तो ये हमारी जो भी क्लासेस हैं ये ऐप पर होती हैं। ऐप के बाद जो भी ये जो चैट है, आप जो आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप इस चैट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये हैंड बना हुआ है, आपका एक हैंड रेज का भी ऑप्शन आता है जिसको ऑन करके आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारी क्लासेस हमारी ऐप में ही होती हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल द क्लासेस विल बी ऑन ऐप एज वेल एज ऑन आवर वेब वर्जन इजी लर्निंग। ओके, अब एनरोल कैसे करना है हमें, तो हाउ टू एनरोल, आपको ये QR कोड स्कैन करना है पे करने के लिए, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं इस बैच से रिलेटेड कि कैसे ज्वाइन करना है, कब ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके शुभम झा सर या नीलिमा मैम दोनों से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, और कैसे पेमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना फुल नेम डाल के, ईमेल आईडी डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, और अमाउंट आपको पहले से ही उसमें लिखा हुआ होगा, ऐसे पे करना है। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप सारे लिंक को डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये इतनी 7,500 फीस ये कितने टाइम के लिए है, तो ये आपकी पूरी फुल ईयर फीस है। ये 7,500 के बाद आपको पूरे ईयर कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, और ये पूरे ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए और पूरे ईयर के लिए आपकी फीस है जस्ट 7,500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, इस नंबर पे आप जल्दी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जल्दी से बात कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जो 50% का जो कूपन है वो सिर्फ स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए, तो आप जितने जल्दी एडमिशन लेंगे उतने जल्दी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड, कि अब हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं पूरे वीक, पूरे ईयर। फॉलो द फ्लो ऑफ टीचर्स। ठीक है, तो हम जैसा भी आपको पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे आपको उससे बहुत अच्छे से पढ़ना है और टीचर्स के साथ फ्लो में चलना है और क्लासेस ज्वाइन करते रहना है जब भी होंगी। अंडरस्टैंड, लर्न, गिव टेस्ट और रिविजन। पहले चीज़ों को समझना है, फिर याद करना है, टेस्ट देना है और रिवीजन अपना करते रहना है। ठीक है, अब जब हम रिवीजन करेंगे, तो जब हम रिवीजन करते हैं तभी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो जब हम रिवीजन करेंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस आप मुझसे पूछेंगे। हिंदी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, आप मुझे पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू। होप आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी।